फीलिंग माने भावना, आप बताइए। देखो, जब कोई भी मनुष्य आत्मा फीलिंग माने भावनाओं में आकर कोई भी कर्म करता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेता है और कोई भी डिसीजन लेकर कोई कर्म करता है, तो भावनाओं के आधारित किया हुआ कर्म वो उसको नुकसान करने वाला हो सकता है, ठीक है। नुकसान भी करता है। इसलिए भावनाओं में नहीं आना चाहिए। आत्मा को बोला है भावातीत बनो। ज्ञान, बेहद का ज्ञान ये क्या कहता है जी। आत्मा को भावातीत बन के आत्म स्वरूप में स्थित होकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? डिसीजन लेने से पहले मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कर्मयोगी बनना, आत्म स्वरूप में स्थित बनो पहले। ठीक है। तुम आत्मा हो, आत्म स्वरूप में स्थित बनो। मुझे ये कर्म करना है, तो मैं ये करूं या न करूं, ठीक है। तो वो कर्म करने से पहले भावनाओं में मत आओ। चाचा मामा, देह और देह के संबंधों में जो भावना है ना, जी जी, वो भावना तुम्हें खड्डे में गिरा देगी। ठीक है। इसलिए देह और देह के सर्व संबंधों का भावनाओं में भूल कर कौन सा श्रेष्ठ कर्म है, कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है, वो पहले आत्मस्वरूप में रहकर ज्ञान से सोचो। आत्मस्वरूप में रहकर ज्ञान से सोचो, ठीक है, तो तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ कर्म बनेगा। अच्छा, जैसे बाबूजी उसमें बताया गया कि माइंड को बैलेंस करके डिसीजन ले, ज्यादा खुश होके कि ज्यादा दुख में डिसीजन ना ले। अवॉइड डिसीजन व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम इमोशन, मतलब जब हम एकदम भावना में होते हैं, चाहे मतलब माइंड को बैलेंस करके लेने की बात बताई गई है। देखो, कभी कभी मनुष्य आत्मा का मन एकदम खुश हो जाता है, ठीक है, तो एकदम खुश होके भी किया हुआ कोई कर्म विकर्म बन जाता है, उसको पता नहीं होता, अपसेट हो जाता है। कभी कभी अपसेट हुआ है, ठीक है, ऐसी तरह अपसेट हो जाता है आत्मा, ठीक है, और अपसेट होकर भी किया हुआ कर्म भी विकर्म बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में भावातीत रहना है। आत्मा को क्या रहना है? मनुष्य आत्मा को क्या करना है? हमेशा जीना। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? जीने की जो कला है वो भावातीत रह के जीना है, भावनाओं में आके नहीं जीना है, और दुख में दुख का अनुभव नहीं करना होने देना है, ठीक है, और दुख में हो तो ऐसे परिस्थितियों में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और सुख में भी कोई डिसीजन छक नहीं जाना है। छुक आ गया, थोड़े लोगों के पास देखा है मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मैं इनकम टैक्स लॉयर था, तो जब रेड केस में करता था, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, जब पैसे होते थे तो ऐसे कर्म करते थे, पैसों के जोर पर ऐसे कर्म करते थे, ऐसे कर्म करते थे। बाद में जब इनकम टैक्स की रेड होती, पैसे चले जाते ना, तो फिर पछताते थे, मैंने ये कर्म न किया होता तो न करना था, न करना था, वो नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो जब आत्मा अच्छा बुरा का अनुभव करती है, अच्छे और बुरे वक्त पे भावातीत होकर डिसीजन ले, और अच्छे बुरे वक्त पे एकदम लेवल, आत्मा का लेवल आत्म स्वरूप में होना चाहिए। आत्मा स्थित प्रज्ञ अवस्था में होनी चाहिए, हमेशा शांत रहे, स्थित रहे। इसलिए कोई डिसीजन न ऐसा ले कि कर्म बंधन हो जाए।